तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल EOB यानी आई ओपनर भूपेन के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं सत्य सनातन और अपने हिंदुत्व इतिहास के बारे में। यार ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये डायलॉग मेरा थोड़ी है, ये डायलॉग तो आशुतोष झा का है। यू नो हु इज आशुतोष झा? आई थिंक यू नो, आप जानते होंगे। यार बहुत अच्छे हैं, अपने हिंदुत्व इतिहास और सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल हम लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जी हाँ, आज हम भी बात करेंगे अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदुत्व इतिहास के बारे में। लेकिन यह इतिहास से प्रेजेंट तक का मामला है, इतिहास से प्रेजेंट तक का मामला है। वो कैसे है, तो चलिए बात करते हैं। वो ऐसे है कि अपने इंडिया के अंदर ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अपने इंडिया के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8% हिंदू रहते हैं। 79.8% हिंदू आबादी है अपने इंडिया के अंदर। बट जो हम हिंदुओं की पूजनीय एनिमल यानी जानवर है, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उन्हीं गौ माता की रक्षा के लिए यानी उन्हीं गौ माता को काटने से बचाने के लिए हमारे देश के इतिहास में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बहुत से आंदोलन हुए। लेकिन उस बात को, उस मुकदमे को ना तो इतिहास के अंदर न्याय मिल पाया और ना ही आज न्याय मिल पा रहा है। हालांकि आज लोग थोड़ा डरते हैं गायों को काटने से, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज उनके साथ ऐसा होता है। पीछे कई इंसिडेंट्स हम देख चुके हैं। एक मुस्लिम्स का एक लड़का था जिसने इंस्टा पे पोस्ट किया था, गाय का मुंडी थी उसके हाथ में, आपने देखा होगा शायद तक। तो इससे ये साबित होता है कि आज भी जो हिंदुओं की आराध्य है गौ माता, उनकी आज भी कटाई होती है, आज भी उनको काटा जाता है। और इस पे आज भी कोई ना कोई रोक टोक नहीं है, कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, कोई भी धारा नहीं है कि हाँ ये धारा है, इस धारा का उल्लंघन करोगे तो ये सजा मिलेगी, कोई कुछ नहीं है। तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या इसके विषय में किया गया था। 7 नवंबर 1966 को एक बहुत बड़ा गौ रक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन के अंदर कहा यह जाता है कि बहुत से साधु संतों को, बहुत से गौ रक्षक को मार दिया गया था। इंदिरा सरकार थी उस वक्त, संसद भवन को घेर लिया गया था। तो क्या था पूरा मैटर और कब से ये गौ रक्षा के लिए आंदोलन स्टार्ट किए गए थे 1966 से पहले भी। तो चलिए बात करते हैं आज इसी पूरे टॉपिक के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अपना जब अंग्रेज शासनकाल था, तब से जो गौ थी या फिर जो भी और से एनिमल थे, उन सभी एनिमलों को काटा जाता था अपनी भूख को मिटाने के लिए। सभी पशुओं को काटा जाता था, तो उसके अंदर गाय भी शामिल थी। तो अंग्रेज थे उस वक्त तो ये होता ही था, लेकिन अंग्रेजों से पहले भी होता था। याद कीजिए जब मुसलमान शासक थे तब भी ये होता था, और उससे पहले भी होता था जब महर्षि दयानंद सरस्वती वगैरह वो थे, तब भी होता था। तो सबसे पहले 1860 के अंदर जो सिख थे, उन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी 1880 के अंदर यानी 1880 के अंदर गौ रक्षा के लिए बहुत से आंदोलन किए। लेकिन 1860 के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। 1880 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो भी किया था उसके अंदर भी कुछ नतीजा नहीं निकला। हालांकि उस वक्त इंडिया का संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब कुछ हो भी नहीं सकता था, तब उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसके बाद अंग्रेज आए, तब भी अंग्रेजों का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, तब अंग्रेजी शासनकाल था, तब भी कुछ उम्मीद नहीं थी, तब भी कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उस बीच इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा जाता है कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तब उसके मिड से लगभग जब से स्वतंत्रता शुरू हुई थी, तब से हमारे बापू गांधी बापू, उन्होंने तब से लेकर स्वतंत्रता तक गौ रक्षा के लिए, काऊ प्रोटेक्शन के लिए आंदोलन किए थे, बहुत से अनशन किए थे। लेकिन आप बापू को तो जानते ही हैं कैसा स्वभाव था, स्वभाव के बहुत ज़्यादा सरल थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो अहिंसावादी होने के कारण उनको भी न्याय नहीं मिल सका, तब उनकी भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं सुनी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश सरकार गई इंडिया से,
और जवाहरलाल नेहरू साहब यानी अपने कांग्रेस, उनकी सरकार आई और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी बन गई। उसके बाद हिंदूज ने फिर से ये मतलब एक मोर्चा शुरू किया कि यार अब तो मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो इंदिरा गांधी आ गई है। तो ये विश्वास इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों था? बिकॉज इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले वो कृपात्री जी महाराज, जी हाँ ये वही कृपात्री जी महाराज हैं जो उस 1966 जो 7 नवंबर 1966 के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कृपात्री जी महाराज, उनसे इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले आशीर्वाद लिया था और उनसे ये कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गई तो गौ रक्षा के लिए एक्ट लाऊंगी, गौ रक्षा के लिए एक नया अधिनियम पारित कर दूंगी। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और चुनाव वो जीत भी गई। अब चाहे वो आशीर्वाद से जीते, चाहे वो कैसे भी जीते, लेकिन उस वक्त हिंदूज में जो बड़े बड़े बाबा हुआ करते थे, लोग उनकी बात माना करते थे, बिकॉज वही उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो हो सकता है कि कृपात्री जी महाराज ने निवेदन किया होगा वोटिंग के लिए कि इंदिरा गांधी को जिताओ, तो जीत गई होगी। तब वो चुनाव जीत गई। उसके बाद महाराज जो कृपात्री जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि अब तो आ ही जाएगा, अब तो इंदिरा गांधी जीत गई है, उन्होंने हमसे वादा किया था अब तो आ ही जाएगा, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तब कृपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को एक संदेश पहुंचाया, एक मैसेज पहुंचाया कि इंदिरा गांधी जी आप प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, अब तो गौ हत्या पर रोक लगाइए, उस पर कोई ना कोई तो कानून बनाइए। लेकिन 7-8 दिन बीत गए, इंदिरा गांधी जी जो कृपात्री जी महाराज थे उनकी बात टालती जा रही थी, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। तब कृपात्री जी महाराज ने निश्चय किया कि नहीं, अब तो इनके अंदर घमंड आ चुका है, अब ये थोड़ी हमारी बात सुनेगी, अब तो ये इनको जो चाहिए था वो इनको मिल गया, कृपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से मिलो, चाहिए वो कैसे ही मिलो, ये प्रधानमंत्री बन गई। तब कृपात्री जी महाराज ने जो भी देश के जो भी मुख्य संत थे, जो भी मुख्य समाज थे, यानी जो बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, जो भी धर्म थे अलग अलग, हिंदू के अंदर जो भी आते थे मुसलमान के अलावा, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि नहीं ऐसे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हमको मोर्चा करना पड़ेगा, हमको प्राइम मिनिस्टर से मांग रखनी पड़ेगी, संसद भवन के पास हमको जाना पड़ेगा, हमको खुद जाना पड़ेगा, तभी वो हमारी मांग सुनेंगे। तो कृपात्री जी महाराज ने ये उनसे आह्वान किया, ये उनसे रिक्वेस्ट की, अपने देश के जो भी साधु संत थे, जो भी अपने देश के गौ रक्षक लोग थे, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उनकी रिक्वेस्ट के अंतर्गत जो सभी संत थे, उन्होंने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू किया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम, मुख्य जो भी संत थे वो ये थे, शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ, स्वामी कृपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर, ये 3 मुख्य थे। और इसके अंदर गांधीवाद के जो भी बड़े नेता थे, उन नेता में से विनोबा भावे वो नेता थे। और ये जो विनोबा भावे थे ना, उन्होंने इस मोर्चे से पहले एक अनशन शुरू किया था। इससे पहले जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, बहुत पहले की बात थी, तब उन्होंने भी गौ रक्षा के लिए, विनोबा भावे जी, उन्होंने भी अनशन शुरू किया था। तब उनको किसी ने कहा था कि हाँ हम इसको रोक देंगे, तब उनका अनशन तोड़वा दिया था। लेकिन फिर से विनोबा भावे जी थे ना, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा कि हाँ ये होना चाहिए, इट्स राइट, ये सही है, हमारे देश के जो गौ माता है उनके लिए ये होना चाहिए। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया। तो विनोबा भावे जी का आशीर्वाद लेकर और जो भी बड़े बड़े साधु संत थे उनके नेतृत्व के अंदर जो भी गौ रक्षक थे, उन्होंने और साधु संतों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया गौ रक्षा के लिए। तो उस गौ रक्षा महाअभियान समिति के संचालक थे सनातनी कृपात्री जी महाराज, यानी उनके अंदर मुखिया थे कृपात्री जी महाराज। उन्होंने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह शुरू किया। कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में
जगन्नाथपुरी ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय की सातों पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी चंदन तिलक लगाकर विदा करते हैं। यानी जो भी सारे संप्रदाय थे, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, रामानुज हो गया, माधव हो गया, आर्य समाज हो गया, नाथ समाज हो गया और सिख हो गए, यानी सभी जो भी हिंदूज के अंदर आते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। और जो भी पंडित लक्ष्मी नारायण जी थे उन सभी को तिलक लगा रहे थे, उनको तिलक लगाकर विजय के लिए रवाना कर रहे थे कि जाइए आपकी विजय होगी, हम आपको तिलक लगाकर रवाना कर रहे हैं, आपकी विजय जरूर होगी। तो वो जो आंदोलन था वो शुरू हो जाता है। अब आंदोलन आरंभ होता है तो रास्तों में उस आंदोलन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक रास्तों में जितने भी घर थे ना, उन घरों से, इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया कि उन घरों से पुष्प की वर्षा की जा रही थी। उस आंदोलन में जितने भी लोग भाग ले रहे थे उन लोगों के ऊपर पुष्प की वर्षा की जा रही थी। और जो भी रास्ता था ना उनका, वो सारा रास्ता पुष्पों से आच्छादित हो गया था, यानी उस सारे रास्ते पर फूल ही फूल बिखर गए थे, फूल ही फूल। तो देखिए कितना बड़ा और कितना महान आंदोलन था। अभी देखिए आगे। तो ये कहा जाता है कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं शामिल थी। हजारों संत थे, हजारों गौरक्षक थे, सभी संसद की ओर कूच कर रहे थे। इस आंदोलन के अंदर पूरा चांदनी चौक से लेकर संसद तक का जो भी इलाका था वो पूरा खचाखच भर चुका था। जहां देखो वहां सिर सिर सिर, यानी लोग लोग लोग, सभी लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और इसके अंदर 10 से 20 हजार तो महिलाएं थी, बाकी जो साधु संत थे, जो भी गौरक्षक थे, वो सभी शामिल थे। तो देखिए कितना बड़ा काफिला था, कितना बड़ा आंदोलन था। सुनिए आगे। तो आगे ये कहा जाता है कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधक का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गो हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच खींच कर बाहर ले आओ, तभी गो हत्या बंदी कानून बन सकेगा। यानी दोपहर के 1 बजे थे जब ये मोर्चा संसद के अंदर पहुंच चुका था, यानी संसद का जो इलाका था उसके ऊपर कूच कर चुका था। और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका जो मोर्चा था उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। इनको कोई भी देखने नहीं आया कि यार क्या हो रहा है, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई भी सांसद उस संसद भवन से बाहर ही नहीं आया। तब इनमें से आर्य समाज के एक स्वामी थे, स्वामी रामेश्वरानंद जी, वो खड़े होते हैं, भाषण देते हैं कि भाई लोगों, आप जो भी इतने हैं ना, ये सरकार बहरी है, ये हमारी बात ऐसे नहीं सुनेगी, हमको इस संसद भवन के अंदर एंटर करना पड़ेगा और जो भी इसके अंदर सांसद बैठे हैं ना, उनको खींच खींच कर बाहर निकलना पड़ेगा और उनको कान में कहना पड़ेगा कि हमारी आवाज सुनो, गो रक्षा के प्रति कानून बनाओ, गो हत्या के विरोध में कानून बनाओ, गो हत्या पर बंदिश लगाओ। ये सरकार ऐसे नहीं सुनेगी। तो जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार को ये पता चला कि ये सारे लोग संसद के अंदर आने के लिए आतुर है, संसद के अंदर आना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी सरकार ने जो भी अपने पुलिसकर्मी थे उनको बाहर तैनात कर दिया। उनके हाथ में गन्स थी और उनके हाथ में लाठियां थी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने जैसे ही वो लोग कूच कर रहे थे संसद के अंदर आने के लिए, तभी इंदिरा गांधी सरकार ने ऑर्डर दिया कि सभी को रोको, रोकने की कोशिश करो। और एक साइड से देखे तो ये सही भी था, बिकॉज इतने लोग थे, गुस्से में थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने एक बात गलत की। इस आर्टिकल के अंदर ये छपा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने उन साधु संतों पर, जिसके अंदर कृपात्र जी महाराज, जिनका आशीर्वाद इंदिरा गांधी ने लिया था, वो भी शामिल थे, उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो ये जो साइड थी इंदिरा गांधी की, ये मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी। अब आप कहेंगे क्या आपको ये गलत नहीं लगा कि इंदिरा गांधी तब से इस कानून के ऊपर कोई विचार नहीं कर रही थी? नहीं, बिकॉज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी,
उनके पास बहुत से काम थे, वो अपने कामों में बिजी होगी, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। और आपकी बात भी सही थी, जो उस समय आंदोलन में शामिल थे उनकी बात भी सही थी, क्योंकि उनको तो कानून बनाना था। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी भीड़ को देखकर शायद वो डर गई हो कि अभी हमको मार डालेंगे, तो उन्होंने ये सब काम कर दिया हो। लेकिन उन्होंने गोलियां चलवाकर, जैसा इस आर्टिकल के अंदर छपा है, गोलियां चलवाई थी, तो ये गोलियां चलवाकर बहुत ज्यादा गलत किया। तो जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई तो अलग अलग बड़े बड़े देशों के, जैसे लंदन का हो गया, अमेरिका का हो गया, अपने देश का हो गया, उनके जो न्यूज़पेपर थे, उन न्यूज़पेपर्स के अंदर हेडिंग थी कि वहां पर ये कांड हुआ, इंडिया के अंदर ये कांड हुआ, गोरक्षकों पर गोलियां चलाई गई। लेकिन उसके अंदर एक चीज लिखी गई थी कि उस गोलीबारी के अंदर महज 8 लोग मारे गए थे, और जिनमें से एक लंदन का अखबार है वो तो ये दावा करता है कि 8 लोगों में से एक पुलिसकर्मी था और 7 जो वो आंदोलन में लोग आए थे वो थे। तो वो अखबार और जो इंडिया सरकार थी वो तो ये दावा कर रही थी कि केवल 8 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो भी अन्य आंकड़े निकाले गए उनके अंदर ये दावा किया गया कि हकीकत में पुलिस के द्वारा, उनकी गोलियों के द्वारा 5000 लोग मारे गए, 5000 लोगों को भून दिया गया। अब कौन सही है कौन गलत है आप कमेंट्स में बताइए, कौन सही था कौन गलत थे, क्या 5000 लोग मारे गए थे या फिर 8 लोग ही मारे गए थे। लेकिन इसके बाद आगे दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया जाता है, हजारों संतों को तिहाड़ जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। ये क्या हुआ? पहले उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर उन बेकसूर संतों को तिहाड़ जेल के अंदर ठूस दिया गया। यहां पर फिर से सेकेंड टाइम इंदिरा गांधी सरकार इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है, गलत है इंदिरा गांधी सरकार फिर से। अभी देखिए आगे होता है कि गुलजारी लाल नंदा जो उस समय गृह मंत्री थे इंदिरा सरकार के, तो गुलजारी लाल नंदा वो अपना इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारी सरकार की और मेरी गलती है, वो मासूम लोग हमारी सरकार और मेरी वजह से मारे गए। गुलजारी लाल नंदा अपना इस्तीफा देने के बाद ये कहते हैं, ये वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी हाँ इसके अंदर सरकार की गलती थी। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो भी संत रामचंद्र वीर थे वो अनशन पर बैठे रहे, और 166 दिनों के अनशन के बाद उनका जो अनशन था वो समाप्त हुआ। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार में छापने की हिम्मत नहीं हुई। यह खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी में छपी थी। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गो विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया था। ये जो घटना थी ना वो इस देश के किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर नहीं छपी थी उस दौरान। और उसके बाद आर्यवर्त और केसरी नाम के जो छोटे मासिक अखबार थे सिर्फ उसी के अंदर ये घटना छपी थी। लेकिन उसके बाद लास्ट में ये एक पत्रिका आती है कल्याण पत्रिका, उसके अंदर इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था, इसके अंदर ये मेंशन है। अब आगे इसके अंदर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने गौ रक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर किए गए पुलिस जुल्म के विरोध में और गोवध बंदी की मांग के लिए 20 नवंबर 1966 को पुनः अनशन प्रारंभ कर दिया। वे गिरफ्तार किए गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का अनशन 30 जनवरी 1967 तक चला। 73वें दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनशन तोड़वाया। अगले दिन पुरी के शंकराचार्य ने भी अनशन तोड़ा। उसी समय जैन संत मुनि सुशील कुमार ने भी लंबा अनशन किया था। अब ये जो संत लोग थे उन्होंने अनशन पे अनशन किए, लेकिन उनके अनशनों का कोई भी असर इंडिया गवर्नमेंट पर नहीं हुआ, और इंडिया गवर्नमेंट ने कोई भी कानून तब भी नहीं बनाया और आज भी नहीं बनाया गया है। तो आप बताइए क्या गौ रक्षा के लिए कोई कानून बनाना चाहिए? मैं तो कहता हूं बनाया जाना चाहिए, बिकॉज जो गाय है वो हिंदुओं के लिए, वो सनातन धर्म के लिए माता के समान है, वो माता का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो अपनी माता को बचाने के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए इतिहास की घटना के साथ, किसी नए इतिहास की घटना को झकझोरने के लिए।